अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रुखसार ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है प्रॉन्स बिरयानी। ये आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनी है बिरयानी। आप लोग ज़रूर बना के इसे ट्राई करना। अगर आप लोगों को झींगे साफ़ करने नहीं आते हैं तो उसकी वीडियो मैंने बना के रखी हूँ, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि रेसिपी को फुल वॉच करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को लाइक करना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना रेसिपी कैसी बनी है। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो हमने प्रॉन्स ले लिए हैं। सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे। ये मैंने एक नींबू का रस ले लिया, ये ऐड करेंगे इसमें। हाफ टेबल स्पून ये हल्दी पाउडर है। हाँ, 1 टेबल स्पून गरम मसाला है। 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए। ये सब मिला के मैं मैरिनेट के लिए रख दूँगी। अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे। आधा किलो ये मैंने प्याज ले ली हूँ, इसको इस तरीके से बारीक चॉप कर लिए और इसका हम बरिस्ता बनाएंगे। कढ़ाई भी मैंने ऑयल गर्म होने रख दी थी। अब इसका हम बरिस्ता बनाते हैं। बिस्मिल्लाह। छः मैंने लौंग ले ली हूँ। एक टेबल स्पून शाही जीरा है और ये 8 से 10 काली मिर्च है। एक दालचीनी का टुकड़ा है। 2 तेज़पत्ते के टुकड़े हैं। एक जावित्री का ये फूल है, ये भी चक्र फूल है बिरयानी का। और ये बड़ी इलायची है 2 और 2 छोटी इलायची है। ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। जो आधा किलो मैंने प्याज ली थी उसमें से आधी प्याज मैंने बचा के रखी थी, वो इसके अंदर मैं भूनूंगी इस तरीके से। इससे बिरयानी का मसाला बहुत ही अच्छा बनेगा। इसी टाइम पे हम आलू ऐड कर देंगे। आलू ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कीजिएगा। हमारे घर में खाए जाते हैं इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। ये 4 मीडियम साइज के मैंने आलू ले ली हूँ। इस टाइम पे हम ऐड कर लेंगे इसको और अच्छे से भून लेंगे। अब इसे ढक के मैं 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। आलू को भूनते हुए 5 मिनट हो गए। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून ये लहसुन है। 2 टेबल स्पून ही मैंने अदरक ली हूँ और ये 1 टेबल स्पून भर के हरी मिर्ची है। अब अच्छे से हम भून लेंगे। तीन मिनट तक हम इसे भून लेंगे अच्छे तरीके से। फिर और मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। अदरक लहसुन अच्छे से भून चुका है। अब मैंने 5 मीडियम साइज के टमाटर ली थी, वो ऐड कर दूंगी। बारीक मैंने इस तरीके से कट कर ली थी, वो अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम ये मसाले ऐड कर लेंगे। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, इसका लिंक आई बटन में दिया हुआ है। ये 2 टेबल स्पून है रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून है कोरिएंडर पाउडर, हाफ टेबल स्पून है हल्दी पाउडर। ये ऐड कर देंगे हम इसमें और अच्छे से हम मिला लेंगे। इसे भी मैं 2-4 मिनट तक भूनूंगी। फिर इसमें मैं दही ऐड करूँगी, वो भी आप लोगों को बताती हूँ मैं। 1 प्याला मैंने भर के दही ले ली हूँ, ये भी ऐड कर देंगे इसके अंदर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे स्लो आंच पे हम पकने देंगे जब तक हमारे आलू निकल जाते।
क्योंकि झींगे तो बहुत जल्दी से पक जाते हैं ना, इसके लिए आलू को थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं 5-7 मिनट तक का आलू को इसमें भूनने दूंगी। अच्छे तरीके से भून जाएगा इसमें। मसाला अच्छे से भुन चुका है, इसमें थोड़ा नमक कम था तो मैं नमक ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे हम साइड में रखेंगे चावल का पानी बॉईल होने के लिए। चावल का पानी बॉईल होने के लिए रख दिया हमने। उसके अंदर गरम खड़े मसाले ऐड करेंगे हम। ये जावित्री का एक फूल ले ली हूँ मैंने आधा, एक ये चक्र फूल है बिरयानी का, 6 ये लौंग है, 2 बड़ी इलायची है, 3 छोटी इलायची है, 1 टेबल स्पून शाही जीरा है और 1 टेबल स्पून ही सौंफ है। और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए। 2 तेज पत्ता है ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको बॉईल आने देंगे हम। 1 नींबू का रस निचोड़ दूंगी मैं इसके अंदर, जिससे कि चावल हमारे चिपके नहीं आपस में और टूटे नहीं, इसीलिए मैं नींबू का रस डाल रही हूँ इसके अंदर। अब इसे मैं ढक के रख दूंगी। चावलों के पानी में जो बॉईल हो रहा है उसमें मैं 5 हरी मिर्ची को इस तरीके से कट लगा के डाल दूंगी, इससे चावल में टेस्ट अच्छा आएगा। चावल का पानी अच्छे से बॉईल हो गया। अब ये मैंने चावल भिगो के रखी थी 1 घंटा पहले, वो इसमें ऐड कर देंगे। एक किलो चावल ली हूँ मैंने ये। चावल अच्छे से बॉईल हो गए, देखिए माशाल्लाह से, देखिए कितने लंबे लंबे हुए हैं। अब मैं इसे छान लेती हूँ छन्नी में डाल के, फिर मैं आगे का आपको बताती हूँ। मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब जो हमने झींगे को मैरिनेट करके रखा था वो ऐड कर देंगे इसमें और 3 से 4 मिनट तक ही पकाएंगे हम इसे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अच्छे से मिला लेंगे इसमें मसाले में। चार 5 मिनट हो गए इसे भूनते हुए। अब इसमें थोड़ा पुदीना ऐड करेंगे और थोड़ा कोथिमीर और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे हम। अब इसकी तय लगाएंगे। अब देगची में हम ऐसे घी लगा लेंगे थोड़ा सा नीचे तली में ऐसे, जिससे कि मसाला चिपकेगा नहीं। अच्छे से ऐसे फैला लेंगे हम। और थोड़ा थोड़ा मसाला ऐड करेंगे। थोड़ा सा कोथिमीर पुदीना ऐड करेंगे ऐसे। अब ये ऊपर से और मसाला ऐड कर देंगे हम।
अब बाकी बचा हुआ चावल भी इसके ऊपर ऐड कर दूंगी मैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पुदीना ऐड कर देंगे, कोतमीर पुदीना। फूड कलर ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं भी कर सकते। थोड़ा सा देसी घी ले लूँगी। फ्राई ऑनियन ऐड करेंगे इसमें। अब इसे ढक के हम 10 मिनट के लिए स्लो आंच पे रख देंगे, दम पे। ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से बिरयानी बहुत ही अच्छी बनी है। अब इसे हम डिश आउट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बिरयानी बनके रेडी हो चुकी है। आप लोगों ने देखा हमने किस तरीके से बनाया, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए माशाल्लाह से चावल भी नहीं टूटे, सब चावल कैसे खिले खिले बने हैं, चिपके भी नहीं हैं। आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। ये देखिए मैं आप लोगों को खा के भी बताती हूँ, बहुत ही अच्छे और टेस्टी बनी है ये। माशाल्लाह से बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनी है, आप लोग ज़रूर बना के इसे ट्राई करना। थैंक यू।